हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं वैकुंठ प्रभु और डिंडोली भक्तवृंद को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। और जैसा कि अभी प्रभु जी ने बताया कि आज आप लोग जो मेरी पहुँच के बाहर है श्री श्री राधा अष्टमी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा, चूँकि श्रीमती राधा रानी, हम जो गौड़ीय वैष्णव भक्त हैं या जो हम गौड़ीय वैष्णव भक्त जो भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों का परम लक्ष्य है कि हम श्री श्री राधा रानी के चरणों में स्थान प्राप्त कर सके। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं हमें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? राधा रानी से। लेकिन चूंकि हम लोग वैष्णव परंपरा में हैं,
तो जनरली अपनी माँ का नाम कोई नहीं लेता है। लेता है जनरली घर जाके अपनी माँ का नाम, क्या बोलता है? माँ, नाम नहीं लेता। इसी तरीके से हम लोग भी जनरली श्रीमती राधा रानी का नाम, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बाकी लोग राधे राधे या जय श्री राधे ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो इस्कॉन परंपरा में है वो हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे मतलब श्रीमती राधा रानी। और आप देखिए भगवान के जितने भी नाम हैं उसमें पहले भगवान की जो अलादनी शक्ति है उनका नाम आता है। राम के पहले किनका नाम आता है? क्या बोलते हैं? सीता राम। और भगवान के जितने भी नाम है, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, जितने भी नाम है उनमें श्रीमती राधा रानी का नाम पहले आता है। तो उसी तरीके से हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। क्योंकि प्रभु जी ने मुझे बोला तो मैं 2-3 भजन हैं जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने स्पेशली राधा अष्टमी के दिन वो लोग उन भजनों को गाते हैं या कभी कभी गाते हैं। तो उन भजनों के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो उसी के अंदर एक भजन है, राधे जय जय माधव दहिते। प्रभु जी ये भजन आप यहाँ के ग्रुप में भेज सकते हैं? यहाँ कोई ग्रुप बना हुआ जी, और वो वैष्णव सॉन्ग बुक में है। राधे जय, हाथ खड़ा करिए। काफी कम भक्त लोग हैं। षड गोस्वामी, अच्छा चैतन्य महाप्रभु के बारे में कितने लोग जानते हैं? लगभग सभी। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कुछ भी ग्रंथों को लिखित नहीं किया। उन्होंने केवल शिक्षाष्टकम करके 8 श्लोक लिखे हैं। बाकी इनके 6 गोस्वामी है, 6 उनके प्रमुख शिष्य हैं, उनको उन्होंने सेवा दी थी ये ग्रंथ लिखने की। क्योंकि हम कौन से युग में रह रहे हैं अभी? तो कलयुग की विशेषता क्या है? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याई उपद्रते। मंदा एक तो बुद्धि से मंद है, मंदा मंद मतलब हमारी मति भी मंदी है, और मंद भाग्या। मंद भाग्या क्यों? क्योंकि हमको जो परम सौभाग्यशाली चीज है, जो बेस्ट चीज है, हम उसे स्वीकार नहीं करके इस भौतिक जगत की जो निकृष्ट चीज है उसमें हमारी आसक्ति रहती है। उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यस, आपके इस्कॉन ग्रुप में भजन आ गया है, तो मैं पहले इसकी हिंदी पढ़ता हूँ। रूप गोस्वामी षड गोस्वामियों में प्रमुख है, और हमें बोला जाता हमें रूपानुग बनना है। जो रूप गोस्वामी है उनके चरणों का क्या बोलेंगे, रूपानुग मतलब उनके चरण चिन्हों पे चलने का प्रयास करना है। तो वो एक भजन लिखते हैं, राधे जय जय माधव दहिते। तो उस भजन में क्या कह रहे हैं? हे राधे, हे माधव की प्रिया, गोकुल की सब तरुणियों द्वारा वंदित देवी आपकी जय हो। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती हो। भगवान श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हो। तो उन्हें दामोदर का प्रेम बढ़ाने वाली बताया गया, वेश धारण करती है। जैसे हम लोग क्यों तैयार होते हैं? जितनी भी माताएं, जितने भी प्रभु क्यों तैयार होते हैं? सुंदर दिखने के लिए, स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए, है ना? ऐसा ही है। जबकि श्रीमती राधा रानी और गोपियां या गोप ग्वाल क्यों तैयार होते हैं? भगवान को सुंदर दिखे इसके लिए। उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं कि मैं सुंदर दिखूं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी का एक किस्सा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अमेरिका का एक मंदिर था और वहाँ बहुत सारे ब्रह्मचारी रहते थे, और एक माता जी बहुत सुंदर थी, और साथ ही साथ वो बहुत सुंदर सजना भी आता था, उनको तैयार होना भी आता था। और वो जब भी सज संवर के मंदिर जाती थी तो जितने भी ब्रह्मचारी थे वो माता जी को डांटते थे, सब गुस्सा करते थे, आपको इतना तैयार होके नहीं आना चाहिए, आप समझते नहीं हो,
ये मंदिर है, इतना कोई सज के कोई आता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। वो उनको समझाते थे, उनको डांटते थे, तो वो माता जी को बड़ा बुरा लगता था कि पता नहीं कैसे लोग हैं। और उन्होंने निश्चय किया कि ये मंदिर में मुझे नहीं आना चाहिए, और ये सोच के वो जाने लग गई। लेकिन अचानक उन्होंने एक अनाउंसमेंट सुना कि ये जो हमारा हरे कृष्ण मूवमेंट है, उसके जो फाउंडर आचार्य है प्रभुपाद जी अगले हफ्ते इस मंदिर में आने वाले हैं अमेरिका के। तो वो सोची कि मैं अगली बार आऊँगी, लास्ट बार, और इनके फाउंडर आचार्य को मिलके चली जाऊँगी, क्योंकि मंदिर में अच्छा नहीं है, यहाँ लोग पता नहीं कैसे अजीब लोग हैं। अब वो एक हफ्ते बाद आई वैसे ही, क्योंकि उनका वो थी भी बहुत सुंदर, और उनका स्वभाव भी था कि अपने आप को अच्छे से तैयार करना। वो जैसे ही आई और उनको देख के प्रभुपाद जी ने क्या बोला होगा? प्रभुपाद जी ने बोला, अरे आप इतना सुंदर सज के आई हो कृष्ण के लिए। किसके लिए? भगवान के लिए। तो जैसे ही ये बोला, वो माता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब तक जितने भी ब्रह्मचारी वो माता जी को कैसे देख रहे थे? अपने लिए सुंदर, अपनी इन भौतिक आंखों से सुंदर। और प्रभुपाद जी ने कैसे देखा कि भगवान के लिए आप तैयार होके आई। वो माता जी एक इस्कॉन की बहुत अच्छी और पक्की भक्त बन गई। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो हमें भगवान को अर्पण करना। हमारे में जो भी गुण, जैसे अभी प्रभु जी कितना सुंदर गा रहे थे, ये 2 दिन प्रभु जी मैं नाम नहीं जान पा रहा, कितना अच्छा गा रहे थे। इनमें वो गुण है, भगवान ने उनमें वो योग्यता दी है कि वो गा सकते हैं। तो हम में भगवान ने सभी में कुछ ना कुछ योग्यता दी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं है। हाँ, हो सकता हमें सब गुण नहीं है, हो सकता हम सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन गुण हम में जरूर है। तो वो गुण जिस दिन हम भगवान की सेवा में लगा देंगे, मतलब हमारा जीवन सफल है। इस भौतिक जगत की आपाधापी में हम इतना व्यथित हैं। आप लोग वृंदावन कितने लोग गए हुए हैं? यहाँ से कम लोग गए हैं। बरसाना तो फिर मुझे लगता है बहुत कम लोग गए होंगे, है ना? आप देखिए, वृंदावन और बरसाना के जो ब्रजवासी या बरसाना वासी हैं, अगर आप देखेंगे तो वो बड़े साधारण लोग हैं, बहुत वेल्दी पर्सन नहीं है वो लोग, जबकि भगवान के निज धन है। और भगवान संपूर्ण धन के स्वामी है। भगवान को लक्ष्मीपति कहा जाता है, यानी भगवान के निज जन है, भगवान के स्वयं के बच्चे हैं और भगवान के घर में रह रहे हैं, फिर भी वो साधारण है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत का स्वभाव है, कुंती महारानी कहती है, क्या कहती है? जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभी एदमान मदत्पुमान। जन्म, उच्च कुल में जन्म, जन्म ऐश्वर्य है। अगर हमारी प्रसिद्धि हो गई, अगर हम फेमस हो गए, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री भी, बहुत पैसा और सुंदरता, ये क्या है? हमारे भक्ति में बाधक है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो बहुत सुंदर है वो भक्ति नहीं कर सकता, जो बहुत फेमस है भक्ति नहीं कर सकता, जो बहुत वेल्दी है वो भक्ति नहीं कर सकता। लेकिन ये ऑब्स्टिकल्स है। जबकि हम सब लोग सुबह उठने के साथ, यहाँ 6 बजे से पहले कितने लोग उठते हैं? माताओं का परसेंटेज ज्यादा रहेगा सदैव प्रभु लोग कम है। तो आप समझ लीजिए, हम सुबह 6, 7, 8 बजे उठकर रात को 11 बजे तक जिस पैसे को कमाने में लगे हुए हैं, क्या वो पैसा हमारे काम आएगा? नहीं, वो जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम इस कलयुग में पैसे की वैल्यू को नकार सकते हैं, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं। पैसे से हम सुख खरीद सकते हैं या सुविधा? आप डिफरेंस समझ रहे हैं सुख और सुविधा में? सुख मतलब हमें हमारी आत्मा को मिल रहा है और सुविधा हमको फैसिलिटी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल,
आपके घर में एसी लगा हुआ, बहुत बढ़िया गद्दा है, बेड है, तो क्या आप वहां सुख की नींद सो सकते हैं? गारंटी है? फैसिलिटी मिल सकती है। और हम लोग देख रहे हैं जो जितना ज्यादा धनवान है उतना ही ज्यादा परेशान है। कृष्ण का दास सदा बिंदास, माया दास सदा उदास। माया का दास सदा उदास रहेगा, सदा परेशान रहेगा। तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो इसकी वैल्यू समझ गए हैं, लेकिन जो भक्ति नहीं कर पा रहे उनको क्या लगता है? पैसा कमाना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। और ज्यादातर लोग वो पैसा कमा के क्या कर रहे हैं? गलत कार्य, जो कि हमें मना किया जाता है। तो वो पैसा हम वही गलत कार्यों में लगा रहे हैं। और मैंने देखा जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा पैसा हमारा बर्बाद किस में हो रहा है? खाना और पीना। क्या पीना? क्या पीना? खाना तो अच्छा है, अल्कोहल है ना। तो वो क्या अच्छा है? वो पैसा क्या अच्छा है जिससे न केवल हमारा शरीर खराब हो रहा है, हमारी चेतना खराब हो रही है, हमारा मन खराब हो रहा है। आप देखिए ना, कलयुग में जितने भी ऐब बढ़ रहे हैं, जितने भी अवगुण आ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों का चरित्र खत्म होता जा रहा है। चरित्र रखने के लिए कोई पात्र चाहिए, जैसे पानी रखने के लिए कोई पात्र चाहिए ना, हमें कोई पात्र में पानी रख सकते हैं, वैसे ही चरित्र रखने के लिए पात्र चाहिए, और पात्र का नाम है आध्यात्मिकता। जो व्यक्ति भक्ति करेगा उसका बाय डिफॉल्ट है वो चरित्रवान बन ही जाएगा। उसका एग्जाम्पल है हमारे प्रभुपाद जी के हजारों लाखों जो अमेरिकन और जो आउट ऑफ इंडिया के फॉलोअर थे, वो सारे गलत कार्य किया करते थे, लेकिन जैसे ही भक्ति में जुड़े उनके सारे जो गलत काम है अपने आप डे बाय डे छूट गए। तो जैसे जैसे हम लोग भक्ति करते जाएंगे, हमें कई बार लग सकता है कि मुझे पूरे दिन में या पूरे हफ्ते 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं मिली है, या एक संडे तो फ्री मिला है, और उसमें भी वैकुंठ प्रभु और उनकी टीम जोड़ करके हमको बोलती है प्रोग्राम में आओ, मंदिर में आओ, सेवा करो। हमें लग सकता है, लेकिन जितना समय आप इस मंदिर में बिता रहे हैं, भक्तों के संग में बिता रहे हैं, एकमात्र वो ही आपका सत्संग है, या वो ही एकमात्र आपका जीवन है। उसके अलावा जितना भी समय हम कर रहे हैं वो व्यर्थ कर रहे हैं। एक बार एक गांव था, उस गांव में एक व्यापारी व्यापार के उद्देश्य से गया। वो गांव में लगभग शाम के समय पहुंचा और सोचा कि अभी व्यापारिक एक्टिविटी तो मैं कल करूंगा, तो अपना सामान उसने एक होटल के अंदर रख दिया। होटल के अंदर सामान रखा और वो आगे चल पड़ा कि भाई मैं देख के आता हूँ इस गांव का माहौल कैसा है, यहाँ कैसे लोग रहते हैं। तो वो सामान रखा और गांव में जैसे ही अंदर घुसा, और घुसते ही उसे वहां पे एक जगह मिली जहां हर व्यक्ति को वैराग्य आता ही है। कौन सी जगह है? हाथ खड़ा करके बोलेंगे। जहां पहुंचते ही आदमी को अपने आप बाय डिफॉल्ट वैराग्य आ जाता है। कोई बताना चाहेगा? शमशान। तो वो एक शमशान के आगे से गुजरा, तो वहां उसने देखा बहुत सारे जो क्या बोलते हैं लोगों की जो क्या बोलते हैं उसको, डेड बॉडी जहां दफनाई जाती है या जलाई जाती है, तो वहां बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे बहुत सारे, और नाम लिखा हुआ था रामलाल उम्र 5 साल, घनश्याम दास उम्र 7 साल, ऐसे अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुए और उम्र लिखी हुई 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल या 12 साल। तो वो सोचा ये गांव बड़ा विचित्र गांव है, यहाँ इसका मतलब अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। तो वो घबरा गया और घबरा के मार्केट में गया ही नहीं, और वहीं से वापस आ गया, और जिस होटल में अपना सामान रखा था सामान लेके जाने लग गया। तो उस होटल का जो मैनेजर था, ये पंखा बंद करना पड़ेगा प्रभु,
ये वाला कर दीजिए बस केवल। थैंक यू। तो वो मैनेजर उसको बोला, क्या हुआ, आप तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, तुरंत गांव छोड़ के क्यों जा रहे हैं? बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा, तुरंत यहाँ से जाऊँगा। तो बोला फिर भी ठीक है, आपका अपना डिसीजन है, आप ले सकते हैं, लेकिन अब बताइए फिर भी क्या बात है? तो वो बताने लग गया, बोला आपका गांव अच्छा गांव नहीं है। बोले क्यों? बोला आपके गांव में छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब आपका गांव अपशकुनी गांव है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चला जाऊँ। बोला किसने बोला आपको? बोला मैं अभी वो एक शमशान देखा, वहाँ 3 साल 5 साल 7 साल 11 साल 12 साल 15 साल, इससे बड़ी तो किसी की आयु नहीं है। तो बोला आप जब गांव में जा रहे थे, वापस आ रहे थे, आपको बड़ी उम्र के लोग दिखे थे? बोला हाँ दिखे तो थे। तो आप सोचे नहीं ऐसा क्यों हुआ? बोला हाँ मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मैं मेरा चाहता हूँ। बोले एक्चुअली आप समझे नहीं, जो पत्थर पे लिखा हुआ है, एक्चुअली जितने समय उन्होंने सत्संग किया था वो उनकी एक्चुअल आयु है। जैसे रामलाल ने 3 साल किया, उसकी उम्र 80 साल थी, लेकिन उसने केवल 3 साल ही अपने पूरे जीवन में सत्संग किया। तो आप लोग जो ये 2 घंटे 3 घंटे भक्तों के संग में आते हो, केवल एक्चुअल हमारी यही उम्र है, बाकी तो हम व्यर्थ कर रहे हैं अपना समय। चाहे व्यापार में देख लीजिए, जरूरी है, जैसे हमारे मैनेजमेंट में बोलते हैं, भगवान ने सभी व्यक्तियों को कितने समय दिया है? कितना घंटा दिया भगवान ने? 24 घंटे दिए, किसी को 22 घंटे, किसी को 26 घंटे, ऐसा किया भगवान ने? सभी के साथ 24 घंटे, है ना? तो भगवान तो किसी में डिफरेंस नहीं कर रहे, जो भगवान का नाम ले रहा है उसको भी 24 घंटे दिए, और जो भगवान का नाम नहीं ले पा रहा उसे भी 24 घंटे दिए। तो वो 24 घंटे का सदुपयोग कैसे करना चाहिए हमको? यहां सबसे ज्यादा कौन सोता है? 6 घंटे से ज्यादा सोने वाले कौन है? माता जी में मैंने एक भी नहीं देखा, केवल एक माता जी है जो कि मुझे लगता है छोटी उम्र में है। यहां 7 घंटे सोने वाले कितने लोग हैं? 8 घंटे। एक्चुअली प्रभुपाद जी कहते 6 घंटे से ज्यादा सोना न केवल हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए और न केवल भौतिक जीवन, किसी के लिए अच्छा नहीं है। 6 घंटे का सोना बहुत है। फिर भी चलिए आप 7 घंटे सो गए, 8 घंटे सो गए, कितना बचा 24 में से? 16 बचा। ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति कितने समय काम करता है ईमानदारी से, ड्यूटी जिसको बोलते हैं? 8 से मैक्सिमम आप देखेंगे तो 10 घंटे। 10 घंटे से ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी का भी कोई काम है। ड्यूटी पे बैठना पड़ सकता है, लेकिन काम 10 घंटे से ज्यादा नहीं करता कोई। और हमारे शास्त्र कहते भी 8 से 10 घंटे में आपके भाग्य में जो होगा वो पैसा आपको मिल जाएगा। आपने सुना हुआ ना, अजगर करे न चाकरी, पंथी करे न काम, दास मूलक कह गए सबके दाता राम। तो आप 8 से 10 घंटे जो काम करते हैं, आपके भाग्य में जो लिखा वो आपको मिल जाएगा। अब इसका मतलब नहीं कि घर बैठ जाए, हमें काम जरूर करना है। जो माता जी लोग हैं उनको घर का काम, या जो बाकी वो कर रहे हैं, प्रभु जी लोग हैं उनको जो अपना काम है वो सारा करना चाहिए। लेकिन 8 से 10 घंटे बहुत है। कितना हुआ? 8 और 10 18। अभी भी कितना बचा? 6 घंटा। क्वालिटी टाइम हमें 6 घंटा इस शरीर को देना चाहिए। कितने लोग हैं जो यहाँ प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, रनिंग करते हैं? बहुत कम लोग होंगे। सबको पता है करना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं। 2 घंटे क्वालिटी टाइम इस शरीर को देना चाहिए, जिसमें नहाना, धोना, खाना, एक्सरसाइज सब आ गया। क्वालिटी टाइम 2 घंटा क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को देना चाहिए। कितने लोग हैं जो फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते हैं, बात करते हैं, टीवी चलाए बगैर, मोबाइल पास में रखे बगैर? कम होते जाएंगे धीरे धीरे।
हमें 2 घंटा क्वालिटी टाइम, अगर एक स्त्री है तो उसको अपने पति को, अपने बच्चों को, सास को, ससुर को क्वालिटी टाइम 2 घंटे देना चाहिए। अगर हस्बैंड है तो उसको 2 घंटे अपनी पत्नी को, माँ बाप को, बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए। हम लगभग नहीं देते हैं। बचा हुआ 2 घंटा क्या करना चाहिए? ठाकुर जी की सेवा में लगा देना चाहिए। इसीलिए हमें कहा जाता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमें 16 माला का जप करने का प्रयास करना चाहिए। और जो व्यक्ति 16 माला करता है उसे 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। शुरू में हो सकता है लग जाए, लेकिन धीरे धीरे उसका अभ्यास हो जाता है तो 2 घंटे में उसकी 16 माला हो सकती है। तो इस तरह से हमें 24 घंटे का विभाजन करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सुबह से लेकर रात तक किसमें लगे हुए हैं? जो कुंती महारानी क्या कहती है, जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीवी एदमानत मदत पुमान। हमारे भक्ति जीवन का बाधक है। ज्यादा पैसा कमाना हमारे भक्ति जीवन के लिए लाभकारी नहीं है, ऑब्स्टिकल्स आएगा। भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धाम। लाखों हजारों मनुष्यों में से एक व्यक्ति जो होगा वो मेरी भक्ति करेगा। और आप देखिए वो लाखों व्यक्तियों में से भी लाखों में से एक व्यक्ति होगा जो बहुत पैसे वाला होगा और भक्ति कर रहा होगा। मायापुर के बारे में सबने सुना है? मायापुर मंदिर में जो नया मंदिर बन रहा है वहां अमरीश प्रभु है जो फोर्ड कंपनी के मालिक है, जो गाड़ी फोर्ड कंपनी है। उन्होंने 250 करोड़ रुपया दिया उस मंदिर को बनाने के लिए अकेले। कितना? 250 करोड़ रुपया। और वो मंदिर कितने का है? कम से कम 2000 करोड़ का बनेगा। वो चाहते तो वो अकेले पैसा दे सकते थे, लेकिन वो हम सब लोगों को मौका देना चाह रहे हैं। कितने लोगों में से एक व्यक्ति है जो बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत धनवान है और वो मंदिर से जुड़ा हुआ है। बहुत रेयर, कम, बहुत लोग मिलेंगे आपको, कम, बहुत कम। और जो व्यक्ति साधारण है, हमारी बात कहां से चल रही थी? बरसाना से, वृंदावन के। वहां लोग साधारण है, उनके जीवन में बहुत क्या बोलेंगे, वैभव नहीं है, अभाव का जीवन है, लेकिन उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरणों में है, उनके मस्तिष्क पे भगवान की भक्ति का प्रभाव है। जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति का प्रभाव रहता है तो वो अभाव महसूस नहीं करता। अभाव है कि अभाव हमें लगता है, अभाव जनरली होता नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, एक व्यक्ति पैदल जा रहा था तो अपने लेफ्ट साइड में देखता है तो एक साइकिल से जा रहा होता है, तो वो सोचता काश मेरे पास साइकिल होती। तो उसके लेफ्ट में एक व्यक्ति और था, जो साइकिल वाला, वो क्या सोच रहा था कि अगर मेरे पास स्कूटर होता तो बड़ा अच्छा होता था। उसके लेफ्ट में एक और व्यक्ति रहता है, वो उसको देख के क्या सोचता रहता है, मेरे पास कार होती तो बड़ा अच्छा होता। उसके बाजू में एक व्यक्ति और, वो सोचता मेरे पास ब्रांडेड कार होती तो बड़ा अच्छा होता। हम सब ने सुना संतोषी सदा सुखी, है ना? सुना हो ना, संतोषी सदा सुखी। संतोष सुविधाओं में नहीं है, संतोष स्वीकार करने में। तो अब वो राइट में देखा, वो व्यक्ति लेफ्ट देखता जा रहा था और जैसे उसने राइट में देखा तो एक व्यक्ति बैठा था, उसके पैर ही नहीं थे। जो पैर नहीं थे वो क्या सोच रहा था, काश मेरे पैर होते। तो अगर हमें अपने जीवन में सुख प्राप्त करना है, सुखी रहना है, तो हमसे जो कमतर है, जिन लोगों के पास हम लोगों से कम सुविधाएं हैं, आप उनको देखेंगे, अपने आप सुखी हो जाएंगे। और हमारा स्वभाव क्या है? लेफ्ट में देखने का। लेफ्ट को क्या बोलते हैं जनरली? उल्टा, उल्टी साइड। ये सीधी साइड और ये उल्टी साइड। उल्टा देखना हमारा स्वभाव है, इसीलिए हम परेशान हैं। तो मैं बता रहा था, वहां के लोग बहुत साधारण हैं, उनके जीवन में अभाव है, फिर भी वो बड़े प्रसन्न हैं। और भगवान ने उनके जीवन में अभाव क्यों रखा है? कोई भी व्यक्ति यहाँ अपने बच्चे को 1 लाख रुपया देगा, ले बेटा 1 लाख रुपया ले चला जा,
नहीं देगा ना। क्यों? क्योंकि उनको पता देते ही वो बिगड़ जाएगा या हो सकता है फंस जाएगा इस भौतिक जगत में। तो वैसे ही भगवान जो अपने निज पार्षद जन है, बरसाना के, धाम के, वृंदावन के, उनको अभाव में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अभाव में रहता है वो ही हृदय से भगवान के लिए प्रार्थना कर पा सकता है। हम सब लोगों ने सुना हो ना, वो एक भजन बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं, या गाना था एक, क्या, सुख में अरे ना को सुख पता सबको है, लेकिन कितने लोग करते हैं? लगभग कोई नहीं। जब परेशानी होती है तभी हम देवी देवताओं के सामने, भगवान के सामने जाके खड़े होते हैं। अगर जो व्यक्ति रोज भगवान के सामने जाके खड़ा होगा, क्या उसके जीवन में दुख या समस्या आएगी? अगर आएगी भी तो वो महसूस नहीं करेगा, उसे अपने कर्मों का प्रभाव मानेगा। पांडवों का हम लोगों ने सबने सुना हुआ है ना? पांडवों के जीवन में कितना दुख था, कितना अभाव था। पग पग पर उनको गलत साबित किया गया, उनके जीवन में क्या क्या गलत किया गया, लेकिन कभी देखा है कि पांडवों ने भगवान की भक्ति छोड़ी? नहीं। तो अगर हम भक्ति करेंगे, पहली बात तो हमारे जीवन में दुख आएगा नहीं। बाई चांस हमारे कर्मों के प्रभाव से दुख आ गया तो हमें महसूस नहीं होगा। उसके बाद भी अगर हमें महसूस भी हो रहा है तो ठाकुर जी के सामने जाके रोने में कोई समस्या नहीं। रोइए ना ठाकुर जी के पास आके। अगर एक बच्चा अपने माँ बाप के पास जाके कोई चीज की डिमांड करता है, रोता, तो क्या गलत है? नहीं है ना। लेकिन क्या वो सदैव अपने माँ बाप के पास जाके रोता रहे, डिमांड करता रहे, ये अच्छा है? बड़ा भी होना चाहिए ना। इसीलिए हमारे पथ में बताया जाता है भगवान की भक्ति 4 कारणों से करते हैं। कौन कौन सा? कोई बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करेंगे कोई बताना चाहे तो। यस प्रभु जी। 4 नियम, बहुत बढ़िया। और हाँ, वो दूसरा है। सबसे पहले हम भगवान की भक्ति करते हैं भयवश, डर के। आज जो हम लोगों को डराया जाता है, भगवान से डरना चाहिए कि भगवान से प्रेम करना चाहिए? लेकिन हमें क्या डराया जाता? आज शनिवार है, अगर शनिश्चर जी को तेल नहीं चढ़ाया तो आपके जीवन में ऑब्स्टिकल आ जाएगा। आज बुधवार है, अगर आपने गणेश जी की पूजा नहीं की तो आपके जीवन में ऑब्स्टिकल आ जाएगा। आज मंगलवार है, आज ये है। भगवान से डरना नहीं है, देवी देवताओं से डरना नहीं है, उनको प्रेम करना है। तो पहला क्या है? भयवश। दूसरा इच्छा, जैसा प्रभु जी ने बोला। तीसरा कर्तव्य, और चौथा प्रेम। एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ उसको डरा के बोलती है आने दे तेरे पापा को, अगर तेरे को ये चीज चाहिए तो तू अच्छे से रहे। तो क्या करता बच्चा? भयवश शांत रहता है। उससे भी शांत नहीं होता तो माँ क्या कहती है? आने दे तेरे पापा को, अगर ये क्रिकेट का बैट चाहिए तो शांति से रहे, इच्छावश। तीसरा कर्तव्यवश, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो सोचता मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत अच्छे से किया, मेरा भी कर्तव्य है। कितने लोग मंदिर प्रेम के कारण आते हैं, कर्तव्य के कारण आने वाले लोग भी बिरले मिलेंगे हमें। इच्छा और भय, 2 ही कारण। भगवान के पास आते हैं हम, भगवान को एटीएम मशीन समझते हैं, हमारे पास जेब में कार्ड है, हम जाते हैं, पासवर्ड डालते हैं, सोचते हैं, लिस्ट हमारी निकल आती है, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान वो दे दो, वो दे दो, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। भगवान से मांगना अच्छा या भगवान के लिए करना अच्छा? भगवान भगवत गीता में कहते हैं छलियों में सबसे बड़ा छलिया मैं हूं। एक बार 2 दोस्त भगवान के पास गए और भगवान को सोचे बेवकूफ बनाते हैं। सॉरी, 3 दोस्त थे, तीनों सोचे कि भगवान को बेवकूफ बनाते हैं। तीनों गए भगवान के पास, जाके भगवान को बोलते हैं। एक व्यक्ति बोलता है भगवान मैं ऐसा चाहता हूं कि लोग, मैं जो मांगू मुझे देते जाए, बस मुझे देते जाए, मैं सबसे लेता रहूं।
वो सोचा मैं कोई बड़ा जमींदार बन जाऊंगा तो वसूली करूंगा। दूसरा व्यक्ति थोड़ा अच्छा व्यक्ति था उनमें से, वो बोला भगवान मैं ऐसा बनूं मैं सबको देता जाऊं, सबको देता जाऊं। और तीसरा व्यक्ति थोड़ा ज्यादा समझदार था, वो बोला भगवान मुझे ऐसा कुछ करिए मेरे जीवन में कि लोग आए, अपना काम करें और मुझे पैसा देके चले जाए। सबसे स्मार्ट बुद्धि वाला था ना। जैसे हिरण्यकश्यप ने क्या किया, ब्रह्मा जी से सारे तरह के वरदान मांग लिए, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, सजीव से नहीं मरूं, निर्जीव से नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, जानवर से नहीं मरूं, सारे जितनी उसकी बुद्धि थी सारे वरदान मांग लिए। फिर भी भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए और सारे उसके वरदानों की धज्जियां उड़ाते हुए उसको मार दिया। ऐसा किया था ना भगवान ने। तो अभी क्या हुआ, वो तीनों व्यक्ति क्या बने, पहला व्यक्ति बना भिखारी। वो क्या बोला कि लोग आए मुझे देते जाए, लोग आए मुझे देते जाए, मैं मांगू लोग दे। दूसरा व्यक्ति क्या बना, जमींदार बना, अच्छा वेल्थी पर्सन मिला, वो सबको देता जा रहा है। और तीसरा व्यक्ति क्या बना, सुलभ शौचालय का वॉचमैन। लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और उसे पैसा देके चले जाते हैं। तो भगवान को हम छल नहीं सकते, भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इसलिए हमें ये चारों कर्तव्य, प्रेम, भय और इच्छा छोड़ना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रेम के स्तर पर आना है। हमें कर्तव्य के स्तर पर अपने आप को उठाने का प्रयास करना, तभी हमारी भक्ति संपन्न होगी। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि अभाव में, जीवन के अभाव में आप देखिए कितना आनंद आता है। जिस व्यक्ति के पास फैसिलिटीज है उसके मन में शांति नहीं है। आप आके देख लीजिए हायर सोसाइटीज में, वहां कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। हमको दिख सकता है, हमको दिख सकता है वो सुखी है, लेकिन है नहीं। वैसे ही लोअर जो जनरल लोगों की हम देखते हैं, वहां हमको लग सकता है कि सब लोग दुखी हैं, जबकि दुखी नहीं है वो लोग। उनके पास समय है, इस तरह का माहौल है कि वो भगवान का नाम ले सकते हैं, जबकि हम ले नहीं पाते। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारे भजन में कि हमारी बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि गोपियां क्यों तैयार होती हैं और हम क्यों तैयार होते हैं। हम तैयार होते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, और गोपियां और गोप तैयार होते थे कि भगवान को वो सुंदर लगे। उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं, जैसे भी हैं हम आपके हैं। भगवान श्री हरि को सुख देने वाली वृंदावन की आप महारानी। किसे कहा जा रहा है, श्रीमती राधा रानी को। महाराज वृषभानु रूपी सागर से उदित आप नवचंद्र स्वरूपा है। आप ललिता की सखी है एवं सोहराद, कारुण्य, कृष्ण अनुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वशीभूत करती है। ये श्रीमती राधा रानी के कुछ गुण बताए जा रहे हैं। उनके पापा का क्या नाम है, श्रीमती राधा रानी के पापा का नाम क्या है, हाथ खड़ा करके बोलेंगे, मैं पूछूंगा। हूँ बहुत कम लोग हैं। माता जी आप बताइए। वृषभानु जी। और उनकी मम्मी का नाम कीर्तिदा। ये हमें पता होना चाहिए कि भगवान का माता पिता का नाम क्या है। अच्छा, भगवान कृष्ण के माता पिता का नाम तो सबको पता है, क्या है? मतलब भगवान के दो बाप है। एक्चुअली भगवान के कोई पिता है ही नहीं, लेकिन भगवान मौका देते हैं। 5 रस है, कौन कौन से? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो जो वात्सल्य रस है, माता पिता का प्रेम, वो भगवान प्रदान करते हैं। भगवान जो गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी अंगुली पे 7 दिन तक उठा के रख सकते हैं बड़े प्रेम से, वो भगवान को जब नंद महाराज कहते हैं, मेरी यहाँ वो फोटो है कि नहीं है, फोटो होना चाहिए, बड़ा सुंदर फोटो है, कि वहां
वो अपने पापा की चप्पल उठा नहीं पा रहे हैं, तो चप्पल उठाते हैं और अपने सर पे रख के लेके जाते हैं। तो ये भगवान वात्सल्य प्रेम में आदान प्रदान करते हैं। और श्रीमती राधा रानी और सखियों से कौन से रस में? माधुर्य रस में। तो यहाँ भगवान के माता पिता का नाम, उनके फ्रेंड का नाम और उनका स्वभाव बताया जा रहा है कि उनका स्वभाव क्या है। और जैसा कि मैंने बताया, हम श्रीमती राधा रानी के बारे में विशेष चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी हमारी माँ है और माँ के बारे में जनरली बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जाती है और न किसी को बोला जाता है। और साथ ही साथ हम लोग उस तत्व के बारे में बात करने योग्य नहीं है कि हम श्रीमती राधा रानी या उनके बारे में बात करें, भगवान की लीलाओं के बारे में बात करें। अब देखिए, इस्कॉन के अलावा आप कहीं भी जाएंगे, वो बहुत सारी लीलाएं जो भगवान की माधुरी लीलाएं, उनके बारे में बात करेंगे। जबकि हम लोग उस बच्चे की तरह है जो माँ बाप का जो भी चीजें होती है उसके बारे में उसे न तो पता है न मतलब है, उसे उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो वैसे ही हमें भक्ति जीवन में मस्त रहना है। भक्ति प्रेम महाराज कहते हैं, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। नाचना, गाना और खाना। नाचो गाओ भक्त संगे। आज हम लोगों के जीवन में कुछ भी सुख का समय आता है तो हम क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं और खाते हैं। आज मेरे यार की, है ना, नाचते ना वहां बहुत और बहुत गाते हैं। लेकिन जो घोड़ी पे बैठा है वो नाचता गाता है? आजकल नाचने लग गए, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा वैसे वैसे मैंने कलयुग का प्रभाव क्या बताया था? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायु उतरते। हमारी बुद्धि है तो हमारी बुद्धि और कम होती जा रही है, तो वो नाच रहा है फिर भी। तो जैसे भौतिक जगत में कोई भी चीज में हम तीन कार्य ही करते जब भी हमको सुख मिलता है, नाचना, गाना और खाना, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में हमें क्या करना। अभी आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ क्या करेंगे आप? अभी कीर्तन हुआ या होगा आगे तो नाचेंगे, गाएंगे और प्रसाद खाएंगे। कितना सरल और सहज है भक्ति करना। जबकि इस भौतिक जगत में हमें 2 वक्त की रोटी खाना खाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, कितना संघर्ष करते हैं हम लोग, और फिर भी हो सकता हम जिस तरीके से चाहते हैं वैसे प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो आगे कह रहे हैं, आपका दिव्य चरित्र, किसका? श्रीमती राधा रानी का दिव्य चरित्र सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधे, मुझ पर करुणा करो। तो श्रीमती राधा रानी की करुणा क्या है हम पर? श्रीमती राधा रानी की करुणा है कि वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया जाता है तो कौन सा मंत्र बोला जाता है, कोई बताना चाहेगा? यस प्रभु जी। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्रिशय नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है। आज मैं आपके जेब में से पैसा निकाल के बांट सकता हूँ, वैकुंठ प्रभु को दे सकता हूँ, प्रभु जी डोनेशन में लिख लीजिए, ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मेरे जेब में जो पैसा है मैं वो दे सकता हूँ, यानी वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु की प्रॉपर्टी है, श्रीमती राधा रानी की प्रॉपर्टी है भगवान कृष्ण। आपने वृंदावन में देखा होगा, सब क्या बोलते हैं? राधे राधे। ऑटो वाले से लेके छोटा सा छोटा व्यक्ति, इवन वहां जो मोमेडन्स है वो भी राधे राधे बोलते हैं। आपको पता नहीं चल पाएगा, जैसे मेरे कुछ परिचित है, वो लोग वहाँ फ्लैट बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ जो लेबर या जो भी काम करते हैं वो मोमेडन है, वो भी राधे राधे बोलते हैं, पता ही नहीं चल पाता है। क्यों बोलते हैं वो राधे राधे? अभी 2 दोस्त आपस में बात करते हैं और एक का नाम तीसरे का नाम लेते हैं, तो वो क्या बोलेगा? देखा क्या तूने,
तो जैसे ही हम लोग बोलते राधे राधे तो भगवान कृष्ण वहां आ जाते हैं और पूछा देखा क्या तूने, भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं जब राधे राधे नाम लेते हैं। तो हम लोग ये प्रभु जी कब तक बोल सकते हैं? 9:15 तक ना, ठीक ठीक। तो ये एक भजन है, तो हम लोग थोड़ा सा इसे गाते हैं और उसके बाद अगर थोड़ा सा समय मिला तो और कुछ बोलने की कोशिश करेंगे। बड़ा सुंदर या मैं एक दूसरा भजन और भी है, मैं आप लोगों को आज थोड़ा भजन जो हमारे जो आचार्य लोग हैं वो किस तरह के भजन लिखते हैं और गाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को षड गोस्वामी के बारे में बताया था, वैसे ही हमारे 7वें गोस्वामी बोला जाता है। किसे बोला जाता है? किसको बोला जाता है? भक्ति विनोद ठाकुर। उनका स्केड्यूल तो फिर कभी अगर मौका मिला तो चर्चा करेंगे, कितना गजब स्केड्यूल। वो मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के समय में। तो 2 मिनट उनके बारे में बोलने का प्रयास करता हूँ, केवल 2 मिनट में ही। वो अंग्रेजों के जमाने के मजिस्ट्रेट थे और जितने मजिस्ट्रेट मतलब जज थे, अंग्रेज लोग एक एक निर्णय देने में 5-5, 7-7, 10-10 दिन लग जाते थे। वो एक दिन में 10-10, 20-20 डिसीजन दे देते थे और सारे के सारे करेक्ट होते थे। तो अंग्रेज लोगों ने उनके घर तक, अब चूंकि वो मजिस्ट्रेट थे और भक्त थे, तो वो एक समय आने के बाद बोले कि मेरे पास ये सब करने के लिए समय नहीं बचता है, मेरे को बहुत समय मेरा ट्रेवलिंग में चला जाता है। तो उन लोगों ने उनके घर तक रेल लाइन बिछाई। किसके घर तक? भक्ति विनोद ठाकुर के घर तक रेल लाइन बिछाई। आज भी जब आप मायापुर में जाएंगे तो उनके घर के पीछे देख सकते हैं, वो रेल लाइन बिछी हुई है। वो भक्ति विनोद ठाकुर इतने उच्च कोटि के संत थे, इतने उच्च कोटि के भक्त थे, उन्हें 7वां गोस्वामी कहा जाता है। वो एक बड़ा सुंदर भजन लिखते हैं। वो कहते हैं, राजा भजन यदि, अगर हमने श्रीमती राधा रानी का भजन नहीं किया, अब वो एक अलग बात है कि श्रीमती राधा रानी का भजन कैसे करना, वो हम विषय अलग हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं यदि कोई श्री राधा की आराधना से आसक्त नहीं होता तो श्री कृष्ण के प्रति की गई उसकी आराधना व्यर्थ हो जाती है। अगर हम श्रीमती राधा रानी की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। जरासंध का नाम किसने सुना हुआ है? असुर था भगवान कृष्ण की लीला में। वो नारायण का भक्त था। कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि नारायण से भगवान कृष्ण आते हैं। नहीं, सर्व अवतारी एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वो नारायण के भक्त थे। आप देखिए जितने भी असुर आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा, कितने लोग होते हैं जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, असुर। मुझे तो एक तो याद है असुर। कौन? दूसरा प्रहलाद महाराज। दोनों असुर कुल में जन्मे थे। बाकी जितने भी असुर है किसकी तपस्या करते थे? ब्रह्मा जी की या शिव जी की, मोस्टली, यानी देवी देवताओं की। और उनसे बल मांग के क्या कहते थे कि हमें विष्णु को हराना, उनसे झगड़ा करना है। क्यों? क्योंकि उनको स्वयं भगवान बनना होता है, जबकि भगवान नहीं बन सकता। आप देखिए शास्त्रों में वर्णन है, हिरण्यकश्यपु ने लाखों हजारों साल तक तपस्या की भगवान ब्रह्मा की और वरदान मांगे, सारी शक्ति मांगी और कुछ 100 वर्ष उसने राज्य किया। प्रहलाद महाराज कितने साल के थे? 5 साल के। उन्होंने क्या बहुत सालों तक तपस्या की, बहुत सालों तक भक्ति की? ऐसा कहीं किसी शास्त्र में लिखा हुआ है? नहीं। थोड़ी सी भक्ति की और स्वयं भगवान उनके लिए प्रकट होके आ गए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब भगवान हिरण्यकश्यपु का वध कर चुके होते हैं
और प्रहलाद महाराज से प्रसन्न हो चुके होते हैं, तो प्रहलाद महाराज को कहते हैं मेरे से कुछ वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, मैं कोई बनिया हूं क्या? क्या बोलते हैं? बनिया मतलब जो हर चीज में लेन देन में विश्वास रखता है, हर समय लेन देन, जिसके कैलकुलेशन हर समय ये चलती रहती है, ये करूंगा तो ये मिलेगा। बोले मेरे को बनिया समझा है क्या? मैंने आपकी भक्ति की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते मेरा स्वभाव है, मैं आता हूं तो देता हूं, मेरा स्वभाव है, मैं दे बगैर नहीं जा सकता हूं। तो वो क्या मांगते हैं? जिस पिता ने उनको इतनी कठोर यातनाएं दी, आप अपने जीवन में याद रखिए, कठोरता से करुणा कभी नहीं आ सकती। करुणा आती है दृढ़ भक्ति से। प्रहलाद महाराज ने दृढ़ भक्ति की थी भगवान की, तो उनका हृदय करुणा से था। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा कि जो मेरे पिताजी है, जिन्होंने पूरे जीवन आपके साथ गलत किया, आपका नाम नीचा करने का पूरा कोशिश किया, आपसे युद्ध किया, उनका उद्धार कर दीजिए। क्या बोले? उनका उद्धार कर दीजिए। तो भगवान क्या जवाब दिए? उनका उद्धार तो हो चुका है। कैसे? बोले अगर एक घर में एक बच्चा भक्त बन जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कितनी पीढ़ियों का? यानी तुमने तो मेरा भी उद्धार कर दिया है। हिरण्यकशिपु के पिता कौन? ये ऋषि। वो ऋषि के पिता कौन? वो ऋषि। वो ऋषि के पिता कौन? ब्रह्मा। और ब्रह्मा का पिता कौन? मैं। तो एक्चुअली तो तुमने मेरा उद्धार कर दिया है। हमारे पूज्य गौरांग प्रभु एक बड़ी सुंदर कथा बताते हैं, अपने जीवन का एग्जाम्पल देते हैं। वो जब ये कथा बता रहे थे अपने नेटिव प्लेस में कि अगर परिवार में एक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो उससे उनके परिवार के जो उनके कजन्स थे, मामा के बच्चे, मामा, वो सब उनके पास आए और बोले आगे से अच्छे से भक्ति करना है, हमारा उद्धार तुम्हारे कारण से होगा। जबकि वो वहां क्या कह रहे थे? हमें भक्त बनना है। ऐसा नहीं है कि जो भक्त बन गया है उसको हम बोले तुम अच्छे से भक्ति करना, हम मजा करेंगे। इस भौतिक जगत में मजा है कि सजा है? आपने कभी देखा है जो गधा होता है, गधे को फेवरेट होती है गाजर, आप उसके आगे उससे लगा दीजिए लकड़ी से, वो उस गाजर की आस में कितना भी काम पूरे दिन करता जाएगा। अच्छा, इस कलयुग में तो गधा इतना गधा हो गया कि अब गाजर भी लटकाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। उसको लगता है अगर मैं पूरे दिन काम नहीं करूंगा तो ये मेरा मालिक मेरे को घास खाने नहीं देगा। जबकि उस गधे को पता नहीं है कि पूरे जंगल, पूरे गांव में घास ऐसे ही उगी हुई है, इसीलिए गधापना कहते हैं। अगर हम लोग भी पूरे दिन केवल वैशाख नंदन, क्योंकि मैं थोड़ा गधा, एक्चुअली जो गधा होता है उसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? वैशाख नंदन। क्यों कहा जाता है? वैशाख का महीना मतलब गर्मी का महीना, एकदम चिल्ड खतरनाक गर्मी पड़ती है। और गधा गधा क्यों होता है कि गधा थोड़ी सी घास खा के पीछे घूम के देखता है, ऐसे लेफ्ट साइड से, उल्टी साइड से, तो उसको लगता है पूरा जंगल खाली हो गया है। तो वो क्या सोचता है? मैंने पूरा खा लिया है, अब मैं बहुत ताकतवर हो गया, इसलिए वो गधा है। इसलिए गधे को क्या कहा जाता है? वैशाख नंदन। और वो क्या सोचता है कि मैं अगर पूरे दिन काम नहीं किया तो ये मेरा मालिक मुझे खाना नहीं देगा। तो हमें देखिए 24 घंटे का जो मैंने आप लोगों को बताया उस तरह से करना है या आपकी स्वेच्छा है। तो यहाँ बताया जा रहा है जिसने श्रीमती राधा रानी की आराधना नहीं की या आराधना के प्रति आसक्त नहीं हुआ, वो कृष्ण के प्रति की गई आराधना व्यर्थ हो जाती है। हम किसी बैंक में पैसा डालते हैं, जमा कराते हैं और 10 साल पता चलता वो बैंक ही डूब गई, तो क्या हुआ? हम भी डूब गए। वैसे ही अगर हम भगवान कृष्ण की अकेले भक्ति करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा हमारी बैंक डूब जाएगी।
दिवालिया हो जाएगी बैंक। इसलिए हमें श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। हम ताप और प्रकाश के बिना सूर्य की कल्पना नहीं कर सकते। कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। आज जो सूर्य है, सूरज है, उसकी वैल्यू क्या है? उसका प्रकाश और उसकी तपन। अगर वो दोनों नहीं हो, सूर्य में सूर्य प्रकाश नहीं हो और उसकी जो जलन हो, जो उसका ताप नहीं हो, तो सूर्य की कोई वैल्यू है नहीं। लोग मिर्ची क्यों खाते हैं? तीखा लगने के लिए। अब मिर्ची अगर मीठी हो जाए तो कोई खाएगा? कोई वैल्यू नहीं। उसी प्रकार हम श्री राधा के बिना श्री कृष्ण के विषय में सोच भी नहीं सकते। जो भी कोई केवल कृष्ण की आराधना करता है वह निश्चित रूप से अज्ञानी व्यक्ति है। देखिए, भगवान और भगवान के पार्षद कितने समझदार होते हैं। वो डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि तुम गधे हो, मूर्ख हो, डफर हो, बेवकूफ हो। वो क्या बोले? अज्ञानी हो। अज्ञानी का मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैंने नहीं बोला, आपने बोला है। केवल एक अभिमानी व्यक्ति ही, एक तो जो मूर्ख होता है वो भगवान को स्वीकार नहीं कर सकता है, और दूसरा केवल एक अभिमानी व्यक्ति ही श्री राधा का अनादर करने का साहस कर सकता है, जिसको घमंड है मुझे क्या जरूरत है। जैसे मैंने बताया ना, जन्म, ऐश्वर्य, सुत, श्री भी। जिन व्यक्तियों के पास ये चार चीजें होती है, बाय डिफॉल्ट अभिमान उनके अंदर आ ही जाता है। और वो व्यक्ति, आप देखिए, कोई व्यक्ति मंदिर आएगा, कोई व्यक्ति मंदिर आता है और मंदिर आके कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, बहुत पैसे वाला होगा, बहुत सुंदर होगा, क्या वो प्रणाम कर सकता? हम लोग जैसे गिर के प्रणाम करते हैं तो देखिएगा, यार मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरे चेहरे पे कुछ लग जाएगा। आप लोग वृंदावन जाएंगे तो वहां मट्टी में लोग लौट रहे, आनंद ले रहे। रमन रीति में आप कभी जाइए, बड़ा आनंद आता है मट्टी में लौटने का भी। क्या अभिमानी व्यक्ति कर सकता है? एक बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत फेमस व्यक्ति है, क्या वो तिलक लगा सकता है हम लोगों की तरह? क्या बोलेगा? मट्टी लगा सकता हूं, नहीं मतलब तिलक नहीं लगा सकता हूं, ये मट्टी है। क्या लगा रखा है आप लोगों ने? एक आप लोगों को साइंटिफिक बात बताऊं, ये जो हम लोग क्रीम लगाते हैं, एंटी एजिंग क्रीम जिसको बोलते हैं, आप अपनी उम्र से छोटे दिखोगे, वो एक अलग बात है। उनको ये नहीं पता कि जो यमराज के सहायक है, यमराज के सहायक का क्या नाम है? कोई बताएगा? हाथ खड़ा करेगा। हाँ, अब देखिए, छोटे बच्चे को पता, आप लोगों को नहीं पता है, पता होना चाहिए। चित्रगुप्त। चित्रगुप्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीक्रेट फोटोग्राफर। चित्रगुप्त, जो गुप्त तरीके से आपकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, सीक्रेट फोटोग्राफर। वो हम लोग इस जगत में जितने भी गलत काम जो भी कर रहे हैं, उनकी सीक्रेटली फोटो रिकॉर्डिंग करके रख रहे हैं। और जब हमको यमदूत पकड़ के लेके जाएंगे, जो भक्ति कर रहे हैं उनको नहीं, तो वो वहां दिखाएगा। जब वो बोलेंगे मैंने कुछ नहीं किया, रुक जा बेटा, अभी दिखाता हूं तेरे को रिकॉर्डिंग, वो पूरी रिकॉर्डिंग दिखाएगा। तो जो व्यक्ति ऐसा है वो तिलक नहीं लगा सकता। तो ये तिलक लगाने की जो एंटी एजिंग क्रीम है, वो पता है किससे बनती है? कोई बताएगा? आप गूगल करके देखिएगा, नाइटिंगेल करके एक पक्षी होता है, उसकी जो पोटी होती है, 80% इंग्रेडिएंट वो पोटी है, और लोग बड़े चाव से उनको मल रहे हैं। मट्टी, गोपी चंदन मट्टी नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते हैं? ये दुर्भाग्य है। तो जो व्यक्ति अभिमानी होगा वही श्रीमती राधा रानी का अनादर करेगा। जो भी ब्रज के परम आनंद में प्रेमपूर्ण भाव की अपनी हृदय में अनुभूति करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति का संग कभी नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति स्वयं को श्री राधा की दासी समझता है तो उसे गोकुल के अधिपति श्री कृष्ण शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने को श्रीमती राधा रानी का दास मानता है
अपने आप को उनका सेवक मानता है या सेविका मानती है, उसे भगवान कृष्ण अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। उनके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। किसी को भी अगर भगवान के पास जाना हो, भगवान के धाम जाना हो, बड़ा सरल है। कलयुग में नरक जाना सरल है या भगवान के धाम जाना सरल है? कैसे? मैंने बोला, आपने भी बोल दिया, बताओ कैसे? यस प्रभु जी। हाँ, नरक में जाने के लिए आपको दारू पीना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा, लड़कीबाजी करनी पड़ेगी, उल्टे सारे जुआ खेलना पड़ेगा, सारे अधम कार्य करने पड़ेंगे, और वो करने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। और भगवान का धाम जाने के लिए क्या करना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस, कितना सरल है। भगवान का नाम लीजिए और भगवान के धाम चले जाइए। तो आगे कह रहे हैं, ये सच है, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, मूर्तिमान वेद और श्री नारायण भगवान की संगिनी लक्ष्मी श्री राधा के चरण कमलों की धूल की पूजा करते हैं। वैदिक साहित्यों का कथन है, देखिए ये बड़ा गहरी थोड़ी सी बात है। देवी दुर्गा, भाग्य की देवी, सत्या, सची, चंद्रावली और रुक्मणी सभी राधा रानी के विस्तार है। आप किसी की भी भक्ति करिए, अंतिम लक्ष्य तो हमारा श्रीमती राधा रानी के चरणों में पहुंचना ही होगा। अगर नहीं है तो हम फंस जाएंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में रहने की विनती करते हैं जिसका एकमात्र धन केवल श्री राधा की आराधना करना। हरे कृष्णा। क्योंकि मैं श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने योग्य नहीं हूँ, इसीलिए मैंने भजन लिए हैं। और ये हमारे आचार्यों का उच्छिष्ट है। हमारे आचार्य इन भजनों के माध्यम से हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। आप एक पक्षी का जो छोटा बच्चा है वो कैसे खाना खाता है, किसी को पता है? वो माँ आती है, दाना लाती है, खुद चबाती है और चबाया हुआ उसके मुख में डाल देती है, तब वो बच्चा जीवित रह पाता है। वैसे ही अगर हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में जीवित रहना है तो हमारे आचार्यों के जो भजन हैं उन्हें हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, और वो भजन ही हमारे लिए बेस्ट प्रार्थना है। एक छोटी सी स्टोरी बता के मैं समाप्त करता हूँ। एक छोटा बच्चा एक मंदिर में गया, परेशान था काफी, और वो मंदिर में जाके ABCD बोलने लग गया। तो वहां एक पुजारी था, बोले क्या कर रहा है? बोले प्रार्थना कर रहा हूं। तो बोले तू तो ABCD बोल रहा है। तो बोले इसके बाहर कोई प्रार्थना है क्या? तो वो पुजारी सोच में पड़ गया, बोले नहीं। बोले भगवान को पता है मुझे क्या चीज की जरूरत है, भगवान अपने आप बना लेंगे। तो भगवान वो परम पिता है कि हम केवल उनके सामने जाके खड़े भी हो जाएंगे तो हमारे जीवन में जिन भी चीजों का अभाव है या जिन भी चीजों की हमें जरूरत है वो अपने आप प्रदान कर देंगे। आपको जाके और कुछ नहीं करना, केवल वहां हाथ खड़े कर देना है कि भगवान आज से मैं आपका हो गया हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। बस इतना जिस व्यक्ति ने प्रार्थना करना सीख लिया उसके जीवन में कभी अभाव नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। मैं ये भजन